हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 दिया है pH ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ each of HCl NaOH and ammonium acetate in the same beaker is 7 if pKa for acetic acid is equals to pKb for ammonia. Statement 2 है हमारे पास phenolphthalein is used as an indicator in the titration of ammonia with HCl. स्टेटमेंट 3 है अमोनिया एक्ट्स एज अ बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। ऑप्शन 1 है हमारे पास फॉल्स फॉल्स ट्रू, ऑप्शन 2 है टू ट्रू फॉल्स, ऑप्शन 3 है ट्रू फॉल्स ट्रू, ऑप्शन 4 है ट्रू फॉल्स फॉल्स। राइट, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज लुईस बेस एंड एसिड्स। अगर हम लोग बात करते हैं लुईस बेस की, तो लुईस बेस क्या होता है? लुईस बेस ऐसे स्पीशीज होते हैं जिनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। राइट, लुईस बेसेस ऐसी स्पीशीज होते हैं जिनके पास होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। राइट, उनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो उसको इजीली डिनोट कर सकते हैं। राइट, जैसे हमारे पास है अमोनिया, वाटर। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट है हमारे पास अमोनिया का रिएक्शन विद वाटर। राइट, ये दोनों ही मैंने बताया कि लुईस बेसेस होते हैं। किसके अंदर बेटर टेंडेंसी होगी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स? सी, हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से उसके अंदर ज़्यादा टेंडेंसी होती है टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। राइट, इस वजह से जो हमारे पास वाटर होगा वो डिसोसिएट करेगा किस में? H प्लस और OH माइनस में। तो जो H प्लस बनेगा उस पर अमोनिया अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा? NH4 प्लस अमोनियम आयन बन जाएगा और रहेगा हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन। राइट, तो यहाँ पे अमोनिया किस तरह एक्ट किया? एक बेस जैसे। राइट, क्योंकि उसने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिया। राइट, और वाटर किस तरह एक्ट किया? वाटर एक्ट किया एज लुईस एसिड। राइट, उसने क्या दिया? H प्लस दिया। राइट, लुईस एसिड्स वो स्पीशीज होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। राइट, तो बेसिकली वाटर ने क्या किया? वाटर डिसोसिएट हुआ H प्लस और OH माइनस में, और H प्लस के अंदर टेंडेंसी थी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया, इसलिए यहाँ पे वाटर किस तरह एक्ट किया? एक एसिड जैसे, लुईस एसिड जैसे। राइट, तो स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारे पास करेक्ट है। फिर हमारे पास क्या पूछा है स्टेटमेंट 2 में कि फिनोफ्थलीन को यूज़ कर सकते हैं एज एन इंडिकेटर इन द टाइट्रेशन ऑफ अमोनिया एंड HCl। ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो गलत हो जाती है, क्योंकि फिनोफ्थलीन जो होता है ना वो हमारे पास बेस इंडिकेटर होता है। फिनोफ्थलीन क्या होता है? वो बेसिकली हमारे पास बेस इंडिकेटर होता है। ठीक, किस pH रेंज में शो करता है? 8.3 से अप्रॉक्सीमेटली 10 तक वो कलर चेंज शो करता है। राइट, अगर हमारे पास बेसिकली हो एक वीक बेस लाइक अमोनिया और एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस होंगे अगर, ठीक, तो जो हमारे पास pH रहेगा, pH जो रहेगा वो क्या रहेगा? स्लाइटली एसिडिक रहेगा। pH क्या रहेगा? pH विल बी स्लाइटली एसिडिक। pH अगर स्लाइटली एसिडिक रहेगा तो यूज ऑफ फिनोफ्थलीन इंडिकेटर इज नॉट रिकमेंडेड। राइट, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा। फिर अगर बात करते हैं स्टेटमेंट 1 की, तो हमारे पास है pH ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ ईच HCl NaOH and ammonium acetate in the same beaker is 7। राइट, अगर HCl और NaOH के एक मोल प्रेजेंट रहेगा तो वो दोनों तो बेसिकली एक दूसरे से रिएक्ट कर जाएंगे, और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो हमारे पास pH कितना आ जाता है? वो तो 7 आ जाता है। राइट, अगर बात करते हैं pH ऑफ अमोनियम एसिटेट की, राइट, तो वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है? इट इज़ 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb। pKa और pKb की जो वैल्यूज दी गई हैं वो सेम दी गई है, यानी ये तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। राइट, तो pH विल अल्टीमेटली भी कितना? 7। राइट, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है।
स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, राइट? तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 3. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.